सभी लोगों को मनाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा सवाल आप लोग को मिलता रहे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु उठने में दिया। प्रभु जी, जो वचन सारे यूट्यूब व्यूवर्स को जो प्रभु जी हर दिन देखते हैं, आज भी देख रहे प्रभु, उन सभी से तो बातें कर और मुझे निर्बुद्धि निर्गामी को सभी कुछ छिपा। यीशु के महान नाम से मैं मांग तो उसने कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज हम लोग इस 15वें दिन के 15वें अध्याय में आए हैं। दोस्तों, 15वें अध्याय में से पहले 14 अध्याय के आखिरी में लिखा है कि मूसा हारून पर और परमेश्वर यहोवा पर लोगों ने विश्वास किया और वे लोग दंडवत किए। और उसके बाद उन लोगों ने ये 15 अध्याय पूरा विजय वाला अध्याय है, यानी परमेश्वर यहोवा के नाम का गीत गाए। और गीत भी उन लोगों ने पहले 3 वचनों में प्रभु के नाम के बारे में, उसके 3 वचनों के बाद प्रभु के काम के बारे में, उसके 3 वचनों के बाद में प्रभु के युद्ध के बारे में, उसके 3 वचनों के बाद में इन सब के बारे में प्रभु को स्तुति की उन लोगों ने। मसीह जीवन में स्तुति एक बहुत अहमियत भाग होता है। हम स्तुति केवल गाने के तरीके से नहीं, बल्कि प्रभु के किए गए हर एक उपकार को याद करते हुए उसको स्तुति करना चाहिए, भी एक स्तुति है। भजन में लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर स्तुति के ऊपर विराजमान रहता है। तो हम जितना स्तुति करेंगे वो उतना हमारे साथ अपने सिंहासन पर वो बैठेगा। हम जितना स्तुति करेंगे उतना सिंहासन बन जाएगा, उसके बैठने के लिए जगह बन जाएगा। तो हम अपने ज़िंदगी में स्तुति करने के समय प्रभु को हम जगह दे रहे हैं, ये इस बात का अहमियत हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद में उसके बाद लोग जंगल कूश नामक जंगल में उतरे और वहाँ पर वे लोग 3 दिन तक चले और 3 दिन चलने के बाद उनको पानी नहीं मिला। उसके बाद में एक समस्या आई, पानी नहीं मिली। उसके बाद वे देखे और आगे गए तो वे लोगों को एक और जगह पे गए जहाँ पर उनको मारा नामक तालाब या नदी जैसा मिला उनको। परंतु वे लोग वो देख के खुश हो गए, लेकिन जब पास गए तो वो खुशी भी उनको खुशी नहीं, क्योंकि वो कड़वा पानी था, उसका पानी कड़वा था। तो उसके बाद लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तो मूसा ने प्रभु की दुहाई दी। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाता है और कहता है कि ये पौधा उस पानी में डाल। मुझे आपको एक बात कहने, इस अध्याय में छुपी हुई बात, कि तीसरे अध्याय जब से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया झाड़ियों में से, उस झाड़ी भी वो झाड़ियों से लेकर समुंदर पार होने तक हर चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के लाठी से करवाया। चाहे वो समुंदर को भाग करना क्यों ना हो, चाहे 2 भागी समुंदर को फिर एक करना क्यों ना हो, ये सब प्रभु ने मूसा के लाठी से करवाया। मगर अब मूसा की लाठी से प्रभु ने नहीं करवाया। प्रभु मूसा को एक पौधा दिखाया और वो पौधा प्रभु कहता है कि पानी में डाल दो। आपको एक बात बता दूँ मैं आपको दोस्तों, कि पहले भी परमेश्वर ने मूसा को पौधा में ही दर्शन दिया, यानी वो पौधा जल रहा था, आग लगी थी, परंतु पौधा नहीं जला। तो ये चमत्कार है, वो पौधे में से प्रभु था, इसके लिए वो चमत्कार वहाँ हुआ और झाड़ी भस्म में हुआ। और आज भी इस पौधे में परमेश्वर है, ठीक है। इसीलिए वो पौधा क्या काम किया, वो कड़वे पानी को उसने मीठा बनाया, क्योंकि उस पौधे में परमेश्वर था। और वही पौधा यानी पेड़ यानी लकड़ा यानी दोस्तों यीशु मसीह, ठीक है। तो यीशु मसीह भी क्या किया, अपने लिए वो भरी जवानी में ही उसने अपना जीवन को त्याग कर दिया। और वो कहता है कि बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जिस पौधे से परमेश्वर ने दर्शन दिया और आवाज़ पुकार कर बात किया, और ये पौधे से प्रभु कहता है कि उसमें डाल दो तो पानी मीठा हो जाएगा। तो वही पौधा में रह के प्रभु काम किया, और ये भी यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह निर्गमन के हर एक वचनों में, हर एक अध्याय में वो अपने को उसका अस्तित्व जो है वो दिखाई देता है। तो ये पौधा जो है वो यीशु मसीह है। और दूसरी बात, वो पानी जो है कड़वा था। जब भी प्रभु ने फसह का पर्व किया, खमीर रोटी खाने के लिए बोला था,
तभी लोगों को प्रभु ने बताया कि कड़वे साग पाक के साथ इसे खाना चाहिए। अब यहाँ पर कड़वा पानी पियो ऐसे प्रभु नहीं कहता है, ठीक है। उसमें भी दोस्तों कुछ छुपी हुई भेद है। तो ये जो कड़वा है, अभी ये लोग समुद्र में चले सभी लोग, आपको वचन में याद दिला दूँ, पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 3 वचन में लिखा है कि जो लोग समुद्र में होके चले थे वो लोग मूसा के ज़रिए बपतिस्मा लिया है। तो लोगों, इनका जो रुख है वो बदल गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है निर्गमन में कि मूसा की लाठी के बजाय एक अलग पौधा प्रभु ने उसको दिखाया है। तो ये है, इन लोगों ने समुद्र में चलते बपतिस्मा लिया करके पौलुस कहता है पहली कुरिन्थी की पत्री 10वां अध्याय उसका 3 वचन में आप अगर देखेंगे तो बपतिस्म लेने के बाद हर एक इंसान की ज़िंदगी का रुख जो होता है वो मुड़ जाता है। तो उसी तरीके से हम भी बपतिस्म लेते हैं, समुद्र पार करते ही एक तकलीफ़ आया उनको, वो है पानी ना मिलना। 3 दिन वो लोग घूमे जंगल में, पानी नहीं मिला तो भी कड़वा पानी मिला। तो वो कड़वा पानी को प्रभु ने उसी कड़वे को हटाया, दूसरा पानी बदल के नहीं दिया। जो प्रभु ने उनको 12 पानी के सोते दिया, वो प्रभु वो छोड़कर दूसरा पानी भी दे सकते ना, मीठा वाला, लेकिन नहीं। यहाँ पर तुम्हें काम करना है, उस कड़वेपन को हटाना है। और वो किसकी मदद से होगा? वो पौधा यीशु मसीह है। यीशु मसीह की मदद से बपतिस्म लेने के बाद जो भी कड़वापन आता है, मैंने बताया खमीरी यानी कड़वा, खमीरी यानी खट्टा यानी पाप, कड़वा यानी भी पाप। किसके ज़रिए में पाप है, ठीक है दोस्तों, और किन ज़रिए में प्रभु का औषध है, ओके। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि कड़वे साग पाक से खाओ। तो जब प्रभु कहता है खाओ तो वो कोई गलती नहीं है, जब प्रभु कहता है कि मत खाओ तो भी वो कोई गलती नहीं है, ओके। तो हम पुराने खमीरी को छोड़कर बपतिस्मा लेकर समुद्र पार कर ठीक है, एक नई जगह पे आते हैं प्रभु के बताए हुए रास्ते पर। उसके बाद हमें सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का। तो उस कठिनाई को प्रभु पूरा निकाला नहीं, बल्कि उस कठिनाइयों को प्रभु ने सीधे में बदली किया, यानी कड़वापन को प्रभु ने निकाला, परंतु वो पानी के रहते नया पानी प्रभु दे सकता है, मगर नहीं दिया। तो वैसे ही बपतिस्म लेने के बाद अपनी ज़िंदगी में ऐसे कड़वे मुश्किल आएंगे, परंतु उस मुश्किल में हमें चलना है। और उस मुश्किल में अगर हम यीशु का नाम डालेंगे तो वो मुश्किल क्या हो जाएगा, अपने लिए आसान हो जाएगा। ये है इस अध्याय का ये। और उसके बाद जो है उसने उनको वहाँ उनकी परीक्षा ली और उनको कहा तुम मेरी सारी विधियों को, सारी आज्ञाओं को तन लगा के, मन लगा के, कान लगा के सुनो और उस पर चलो। तो मैं मिस्रियों में से जो भी रोग जो मैं मिस्रियों को दिया उसमें से एक भी तुम तक आने के लिए नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करना परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हमारा परमेश्वर छुटकारा वाला परमेश्वर है और बंदी गृहों में से निकालना परमेश्वर है, गुलामी में से निकालना परमेश्वर है, और वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। और इसके साथ साथ दूसरा रोग आने को नहीं देने वाला परमेश्वर भी है। पहले तो बोलता है कि मैं तुम्हें को रोग आने को नहीं दूंगा। अगर रोग आएगा ही नहीं, देखो वचन में एक और बात आपको बोलता हूँ मैं, बोलता है कि तुम्हें मैं मिस्र को जो रोग भेजा उनमें से एक भी तुम तक आने को नहीं दूंगा। फिर बाद में बोलता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब रोग आएगा ही नहीं तो चंगाई की ज़रूरत किसको है? यानी रोग नहीं आने देने वाला परमेश्वर भी है, और अगर रोग आ भी गया चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। तो इस तरीके से प्रभु वहाँ पर बहुत सारे रूप से, बहुत सारी बातों से इस अध्याय में बात करता है। और रही स्तुति के बाद, हम परिवार के सारे लोग मिलकर एक साथ स्तुति नहीं करते हैं, ठीक है। उस तरीके से तो स्तुति जो है, जैसे मूसा, हारून और उसकी बहन मिरियम सभी लोगों ने मिलकर नाचकर, गाकर, डफ बजाकर प्रभु की स्तुति की। तो कलीसिया में हम जब भी बैठते हैं, सारा परिवार, अपने बच्चे, सब लोग मिलकर प्रभु की यहोवा की स्तुति करना चाहिए। ये आशीषदायक है। एक स्तुति करेगा, एक पहले जाएगा, एक बाद में आएगा, एक पीछे से आएगा, एक आखिर में आएगा, एक दान के समय आएगा, बड़ा दान देगा, हाँ,
ये लो धान पकड़ने के टाइम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम प्रभु की स्तुति करने को चूकना नहीं चाहिए। ओके, और दूसरी बात, प्रभु ने उनकी परीक्षा लेकर उनको चंगा के बारे में बताकर, हाँ, रोग के बारे में बताकर उनको बोलता है, उनको उसने क्या दिया, 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ दिए। ओके, 12 यानी दोस्तों 12 गोत्र। ठीक है, किसके, याकूब के, है ना, याकूब के 12 गोत्र। ठीक है, बाइबल में कहाँ पर भी देखो 12 गोत्र के बारे में लिखा है, इसराइल के 12 गोत्र के बारे में लिखा है। तो उसके बाद उसने दिया 70 खजूर के पेड़। ठीक है, 70 खजूर के पेड़। निर्गमन पहला अध्याय को याद करो, जब पहले अध्याय के मेरे ख्याल से 5वें वचन में, हाँ, पहले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि याकूब के घराने के लोग जो मिस्र में आए थे, यूसुफ पहले से ही मिस्र में था, और याकूब के पेट से जन्मे लोग, गोत्र के आए लोग, कुल मिला के 70 प्राणी थे। ठीक है, तो उनके गोत्र के लिए उसने 70 खजूर के पेड़ दिए और 12 पानी का सोता दिया। हाँ, तो 12 पानी का सोता दिया। तो 12 यानी 12 चेले। यीशु मसीह के पास भी, आपको 70 और 12 का बात बता दूं, यीशु मसीह के पास भी सबसे पहले 70 चेले थे। सभी लोग पीछे हट गए, पिता का बात सुनते सब पीछे हट गए, केवल 12 लोग बच गए थे। तो यीशु पूछता है कि तुम लोग को भी जाने के तो जाओ। तो पतरस बोलता है कि तुम्हारे पास स्वर्ग है, तुम्हारे पास परलोक की बातें हैं, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे करके बोलता है, और जाते नहीं है। तो बचे हुए 12 रहते हैं, और 12 टोकरियों का उठाना। ठीक है, उस तरीके से परमेश्वर जो है उनको, बाइबल पूरा एक ही है, इसीलिए बाइबल मिशन वाले ना तो पुराने नियम छोड़ते हैं, ना सुसमाचार छोड़ते हैं, ना पत्रों के भाग छोड़ते हैं। ये तीनों भी लेके हम कलीसिया में चलते हैं। यही अपने को अपने मिशन के व्यवस्थापक वेदांत बापू जी ने सिखाया है, तो उसी के सीख पर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये सारा मिलकर हुआ 15 अध्याय का ये विवरण। और एक आपको मैं बात बता दूं, 14 अध्याय में जो प्रभु ने समुद्र पार कराया, ऐसा कौन सा पिता है इस दुनिया में जो अपने बच्चे को नाला पार कराएगा तो वो अपने बच्चे के पाँव को ज़रा भी पानी का छींटे न लगते हुए पार कराएगा। और हमारा परमेश्वर जो है ज़रा पानी में चले, परंतु पानी का एक भी बूंद छींट या धरती पर का कीचड़ लगने को नहीं दिया। इसका मतलब प्रभु अपने को इतना साफ़ जगह पे लेके गया, और अपने से अपेक्षा भी यही करता है कि हम भी साफ़ जगह पे रहे और साफ़ ही रहे। गंदगी, समुद्र जो है वो संसार है, हम लोग को संसार के बीच में से होके निकलने का है। ठीक है, और रास्ता वो बनाएगा, लेकिन गंदगी कीचड़ हमें लगने को नहीं देने का। इसकी अहमियत, इसकी जिम्मेदारी हमको बरतना है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी जाते समय में पैर धोया सभी चेलों का। ठीक है, ताकि तुम जो है इस पाँव को दोबारा गंदा मत करो। तो वैसे ही समुद्र एक संसार है, एक दुनिया है, उस दुनिया से हमको उस दुनिया से होके निकलने का है। दाऊद कहते हैं 23वें अध्याय में भजन संहिता में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर क्यों ना गुजरूँ, तो गुजरना ही पड़ेगा। इस दुनिया में से होके चीर के अपने को निकलना ही है। इस दुनिया के लोकल ट्रेन में जाने का है, इस दुनिया के कंपनी में काम करने का है, इस दुनिया की हवा को लेकर जीना है, इस दुनिया की कमाई को लेकर पेट भरना है, इस दुनिया की खेतीबाड़ी करना है, मेहनत करना है, पसीना निकलना है। ये सब करके भी अपने को बिना गंदगी के उसी दुनिया के अंदर से चीर के आगे बढ़ने का है। तो ये 15 अध्याय प्रभु दर्शाया है, और ऐसे आगे बढ़ने की वजह से हम रोग में नहीं पड़ेंगे, और अगर रोग आ भी गया तो भी हमको चंगा करने वाला परमेश्वर वही है, दोबारा उसी के पास जाने का। ये है इस 15 अध्याय का विवरण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रभु के नाम से उम्मीद करता हूँ कि आप भी, जैसे प्रभु ने उनको लेकर चला गया और उनके साथ परमेश्वर था, वैसे प्रभु जो है अपने को हाथ पकड़कर लेकर साथ लेके चलने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के साथ रहकर, उसके हाथों में रहकर, हाँ, इस संसार को जीत कर, संसार की कोई गंदगी अपने पाँव में, अपने शरीर में न लगते हुए, बपतिस्मा के बाद के नया रुख मोड़ ज़िंदगी को कर सदा आगे चलने की स्थिति तुम्हें प्रभु देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया सगुना फलवन करना सुनने में यीशु के नाम से मांग तुम्हें कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रति समय के लिए प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी तूने दिए उस वचन को प्रभु तू आशीष कर और सभी के जीवन में कार्य कर। और प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से इस दुनिया में प्रभु जी
जो समुद्र कितना बड़ा होता है प्यारे मित्र, वैसे प्रभु हर जगह पे प्रभु हर गांव में फैल रहा है प्यारे मित्र। हर एक लोगों को प्रभु तो छुटकारा दिला, खास करके यूट्यूब व्यूअर्स को जो देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, उन सभी को प्रभु तो छुटकारा दिला हर एक पापों से, हर एक वायरस से, और प्रभु हर एक गंदे कामों से और हरकतों से। तो अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर सभी को सुरक्षा प्रदान करे। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। हे पिता तेरे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र मांग रहे, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में देना, परंतु बुराई से बचो, राज पराक्रम और महिमा से देते रहिए, आमीन। प्रवेश लोक की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो, प्रवेश लोक की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो, प्रवेश लोक के अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष। मूसा उपवास सुख उपवास के 14वें दिन 15वें दिन का 15वां आशीर्वाद विशेष उपवासियों पर और सभीयों पर, देखने वाले सुनने वालों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। सभी लोगों को मन्नत।